अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको कोरोना के हवाले से अहम हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ। कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसकी इतनी गर्मी के बावजूद भी शिद्दत में कमी वाक़या नहीं हो रही, लेकिन इसमें पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि इतना कोरोना होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल है। और जिस तरीके से पीएम साहब ने पिछले दिनों कहा था कि अप्रैल के एंड के अंदर 50,000 कोरोना केसेस आने की एक्सपेक्टेशन थी उनकी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मामला कंट्रोल में है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि यहाँ के लोगों की इम्यून बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़े टफ लुक है, एक स्ट्रेंथ है उनके अंदर, और वो इन चीज़ों को फेस कर लेते हैं, यानी कोरोना उन पे ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता। और दूसरी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी बहुत शिद्दत से पड़ रही है, जिसकी वजह से कोरोना ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा। लेकिन मीडिया की हद तक जहाँ बात है, मीडिया में हमें पता चलता है इतने सौ केसेस आ गए। अगर हम रियल लाइफ के अंदर अपने अजीज़ व अकारब से या किसी मिलने वाले लोगों से मिलते, तो हमें कोई ये नहीं कहता कि उनके किसी रिश्तेदार या किसी बरादरी के बंदे को या किसी जानने वाले को कोरोना का केस का कोड हुआ है या वो एडमिट है। लेकिन मीडिया के अंदर हमें ये पता चलता है कि आज 380 केस आए हैं और आज 400 केस आए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये सब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं आज उसके मुतालिक बताऊंगा। और इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शायद आप लोगों को याद होगा वो नाहिद खान का इंटरव्यू, जब कारसाज के कोयटा में भी बागी वकीलों की पूरी खेप जो साफ़ की गई थी वो भी इसी तरह से की गई थी। पहले छोटा धमाका और फिर जब सब जमा हो गए तो असल धमाका। एक्चुअली व्यूअर्स, दजाली लोग बला के चालाक होते हैं और चालाकी से काम लेते हैं। आप मुश्किल है कि इनकी चालाकी को समझ सकें। अच्छा, कोरोना वायरस असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद एक बड़ा बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल में इस वायरस के ज़रिए तमाम दुनिया में इसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। आप बग़ैर वैक्सीन लगवाए और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना ही हवाई सफ़र कर सकेंगे और ना ही हज उम्रा कर सकेंगे, ना ही आप ज़ियारतों पे जा सकेंगे। यहाँ तक कि निकाह नामा यानी शादी भी ना हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखला नहीं मिलेगा। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखय्यर हज़रात दिल खोल कर गरीब ममालिक की अमदाद करेंगे। अब आपकी शायद समझ में ये भी आ जाए कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाले दुनिया के अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया था। और इसी पे किसी शायर ने खूब कहा है, कुछ लग रहा है होने को, दिल कर रहा है रोने को। इस काम में 5 साल तक का अरसा लग सकता है, मगर इसके बाद तमाम लोगों की रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी। यूँ समझें कि एक सरकारी वायरस दौड़ रहा होगा जिसे कभी भी किसी भी तरह से मुतहर्रक किया जा सकेगा। कभी भी कहीं भी कोई भी वबा फैलाई जा सकेगी और कम खर्च और बालानशीन अंदाज से ऐसा हमला किया जा सकेगा कि जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे और ना अमलाक को नुकसान पहुंचेगा। इसी दौरान दुश्मन को वैक्सीन बेचकर और कर्ज़ा देकर मज़ीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। इस तमाम जंग में जालिम व गासिब एक मददगार के तौर पर उभरेगा। जैसा कि हदीस शरीफ में दज्जाल का अपने आप को मसीहा ज़ाहिर करने के बारे में पहले से दर्ज है। तो भाइयों, कोविड-19 का काम सिर्फ आपको वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना है। असल धमाका
اس کے بعد ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دجال کی چالوں اور فتنہ سے محفوظ رکھے، کم از کم ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اور پابندی سے سورہ کہف پڑھنے کی توفیق دے۔ توفیق ہمیں سورہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو جو فتنہ دجال سے بچاتی ہے وہ ہے سورہ کہف، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ سورہ کہف پڑھے۔ اور کچھ یوں شاعر نے کہا ہے کہ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہ غالب کی بات شاعری ہے جو انہوں نے اپنے ایک کسی کلام میں یہ بات کہی تھی۔ تو ویورز، بات ایسی ہے کہ کرونا وائرس آپ نے کو میں نے جو چند الفاظوں کے اندر پوری سٹوری بتائی ہے، ایکچول گیم چینجر یہ ہے۔ اصل میں یہ سارا ایک ویکسینیشن کا کھیل ہے۔ ویکسینیشن جب تیار ہو جائے گی تو لوگوں کے باقاعدہ گھروں میں جا کے پولیو کے قطروں کی طرح یہ اس کو پلائیں گے، اور ان کا 1 بلین، یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو اس کا بلین ڈالرز کے اندر فائدہ اٹھائیں گے۔ مطلب ہر بندے کو اس ویکسینیشن پہ لگا دیا جائے گا اور اربوں خربوں روپے کمائیں گے۔ یہ ایکچول جو کرونا کا پوری دنیا کے اندر شور شرابہ ہے، یہ ہے چھوٹا دھماکہ۔ جب اس کی ویکسینیشن تیار ہو جائے گی اور ویکسینیشن جب لوگوں کو یہ اپلائی کریں گے، اصل ایکچول ان کا ایم یہ ہے، یعنی اس ایم پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ویورز، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور فتنہ دجال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ احادیث کے اندر پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال ایک ایسی طاقت ہوگی جو پورے لوگوں کو اپنے جال میں جکڑ لے گی اور جیسے وہ چاہے گا ویسے کریں گے۔ تو اگر آپ کو مزید اس کی تفصیل پڑھنی ہے، سورہ کہف کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ویور، آج کی بہت کم باتیں اور بہت سمجھنے والی باتیں، امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کرونا وائرس کے اصل جو حقائق ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔